खड़ी बीजेपी के तमाम नेता, सांसद और मंत्री मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की देशभक्ति को सिर आंखों पे बिठाया है। इस देश का हर मुसलमान सच्चा देशभक्त है, देश के लिए जीने वाला, देश के लिए ही मरने वाला। हिंदुस्तान की करीब 15% आबादी की नीयत पर सवाल उठा तो जवाब देने के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री सामने आए। मेरी मान्यता है कि वो लोग हमारे देश के मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि भारतीय मुसलमान उनकी धुन पर नाचेंगे तो वो भ्रम में है। भारतीय मुसलमान भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे। वो भारत के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहते। मोदी ने दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत में पैदा होने वाला हर शख्स सबसे पहले हिंदुस्तानी है और जब वो हिंदुस्तानी है तो वो हिंदुस्तान के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। मुसलमान भी यही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन दिक्कत तो उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं की जुबान से आती है। बीजेपी से लेकर संघ परिवार तक से अक्सर ऐसे बयान आ जाते हैं जिनमें मुसलमानों पर ही निशाना साधा होता है। ये योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी के भगवा ब्रिगेड के पुरोधा और बीजेपी की हिंदू हिंदू जपने वाली जमात के नेता। बीजेपी ने इन्हें यूपी में हुए उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया था। फिर तो इनकी जुबान ऐसी जहरीली हुई कि मुसलमानों के खिलाफ उसकी आग बुझ ही नहीं रही। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग यहाँ से ही तो वापस करेंगे। ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, किसी भी बात से सहमत नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ ने मदर टेरेसा पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कहा है, ईसाइयों ने भारत में खतरनाक स्थिति पैदा करके रखी है। भारत रत्न मदर टेरेसा पर धर्मांतरण का आरोप। एक पूरी छोटी मोटी फौज बना रखी है छोटे मोटे अपराधियों को लेकर के, हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जहां निकल जाते हैं आतंक फैला देते हैं। हम तो कभी भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा। नाथूराम गोडसे अमर रहे का नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया है। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श हैं। और जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि उनकी मां बहन और बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी कटाइयों के साथ बलात्कार करो। बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए। जिस आरएसएस का हाथ बीजेपी की पीठ पर होता है वो भी हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू बनाने की जाप करता है। खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता, सांसद और मंत्री मुस्लिम समुदाय पर जहर बुझे तीर चला रहे थे तब मोदी ने कुछ नहीं कहा। शायद कहते तो कुछ और बात होती। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते दिखे, लेकिन बाद में पिटाई का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा दिया। लेकिन जब जांच की गई तो सच भी सामने आ गया। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय पर आरोप लगाने के लिए खुद ही ये मारपीट की थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट,
ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, हम कहाँ भगवा दे रहे हैं? पहने साधु को? हम कहाँ मारकाट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। मुसलमान देशभक्त हैं तो फिर उनकी मौजूदगी पर सवाल क्यों?